मेरी मम्मा को सख्त नफरत है झूठ बोलने से, और उन्होंने मुझे बोला था बेटा नाक रगड़ के माफ़ी मांग। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मैंने ऐसा करा था। लिटरली मम्मा ने नाक रगड़वा के बोला था कि बोलना कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी, पर फिर भी बोलती थी। देवश्री के माता पिता बहुत धार्मिक थे, लेकिन गलत काम करने पर सख्त सजाएं मिलने के कारण देवश्री को ये महसूस होने लगा कि वह धार्मिक वातावरण के लायक नहीं है। तो मेरे और मेरी बड़ी बहन के जो कुंडली है उसमें कोई दोष है, तो उसके लिए मेरी मम्मा ने इतनी पूजाएं करवाई। आई स्टिल रिमेम्बर 3 दिन की पूजा थी जिसमें मुझे बैठना पड़ा था बिना सोए। देवश्री के पास परमेश्वर और धर्म को लेकर बहुत प्रश्न थे। वह सोचती रहती थी कि लोग अच्छे काम दया से नहीं लेकिन अपनी ड्यूटी समझकर क्यों करते हैं, लेकिन उसे कोई तसल्ली देने वाला उत्तर नहीं मिला। Everybody is doing something or the other just out of the fear that they have. You know, कर्म, पानी पिलाओ, पुण्य कमाओ और बस। मतलब अगर नहीं करा तो कल को हम प्यासे होंगे तो हमें भी कोई नहीं पिलाएगा, एक डर के साथ। देवश्री का एक मित्र अंकित मसीही था। जब उसने उससे परमेश्वर के बारे में सवाल किए तो अंकित ने उसे यीशु के बारे में बताया। The first thing he told me was that you know God loves you, and that is I think the good news. ये पहली बार था कि किसी ने उसे यीशु के प्रेम के बारे में बताया था, और जब वह अंकित से परमेश्वर के बारे में और बात करने लगी तो उसे पाप के बारे में पता चला। जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तो पापियों का नाश करने के लिए मैं दोबारा से जन्म लूंगा। ये तो मैंने बहुत बार सुना था, पर ये कभी नहीं सुना था कि पापियों के उद्धार के लिए उन पापियों के बारे में भी सोचने वाला कोई है और उनके लिए जान देने वाला कोई आया। देवश्री ने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद एक पापी है, लेकिन अंकित से बात करने के बाद उसे पता चला कि झूठ बोलना भी एक तरीके का पाप है। झूठ बोलना कोई नहीं सिखाता। स्कूल में थोड़ी ना कोई पीरियड्स में टीचर आकर के बोलते हैं कि देखो बच्चों आज झूठ कैसे बोलते हैं। पर एक दिन मैं होमवर्क करके नहीं जाती थी तो अगले दिन मुझे क्या बहाना मारना है मुझे पता था। आई एग्जैक्टली न्यू कि मुझे किसको बीमार करना है घर में कि मुझे ट्यूशन ना जाना पड़े। एक संडे जब वह अंकित के साथ चर्च गई तो पास्टर ने यीशु के बारे में ये बताया कि उसमें सारे संसार को पापों की क्षमा मिलती है। उस दिन देवश्री ने प्रार्थना की और अपने पापों का प्रायश्चित किया। I cried and it was like you know I was pouring out my heart. I was actually confessing that you know yes I was actually accepting that yes I am a sinner. And after that I felt so light. मतलब जैसे किसी ने एक बहुत भारी बर्डन मतलब हटा दिया हो, ऐसा था वो फीलिंग। But it was a superb feeling. देवश्री को क्षमा प्राप्त हुई और उस दिन से उसने यीशु के पीछे चलने का फैसला किया। I realized that day कि वो जो सब मुझे बातें बताई गई थी that is actually true. That there is somebody who actually loved me and died for me, for a sinner like me. यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे देवश्री को कई साल हो गए हैं और वह यीशु से सामर्थ पाकर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में विजय प्राप्त कर रही है। When I came to realize you know, that I am a sinner and still he loves me. उसके बाद भी मैंने बहुत गलतियां करी, एक ही गलती को कितनी बार करा। And still I saw you know with each new day, new grace, new mercy. It is such a wonderful feeling. So ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ये बोलूँ कि मैंने you know I made a wrong decision या कुछ, ऐसा कुछ कभी नहीं।